नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम ये क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री करा रहे हैं। उसके ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिए हैं। चैप्टर हम पूरा समाप्त कर चुके हैं और इसके भी दो वीडियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के भी दो वीडियो आ चुके हैं। ये तीसरा वीडियो है, आप ये देख लें। अगर आप पिछले वीडियो भी देख लेते हैं तो अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो हमने ये पूरा चैप्टर भी फिनिश कर दिया है, चैप्टर नंबर 3 जो ट्रिग्नोमेट्री का है। अब हमने ये लिस्ट आपको पहले बताई थी, तो आप फिर देख लें। तो ये लिस्ट है क्वेश्चंस की, आप चाहें अपने आप घर पर कर लें या कोशिश करें हमारे चैनल पर देख लें। तो ये आपकी क्वेश्चंस की हमने कुछ लिस्ट बनाई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो, तो ये यहाँ से नोट कर लें चाहें हम। अब हमने 13 तक कर दिया था, आगे भी ये हैं कुछ क्वेश्चंस। तो ये हैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पर 19 से आपके ये स्टार्ट हैं, तो आप यहाँ से देख लें और नोट कर लें, जिससे कि आप स्वयं हल कर सकते हैं या कहीं हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर कराता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर हम ले रहे हैं 13 तक की हमने वीडियो बना दी है। तो यदि cos थीटा माइनस साइन थीटा स्क्वायर रूट 2 साइन थीटा हो तो सिद्ध करो कि cos थीटा प्लस साइन थीटा होता है स्क्वायर रूट 2 cos थीटा। तो यहाँ पर हम ये क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। ये आपका 14 है, cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है 2 स्क्वायर रूट साइन थीटा। अब हमें प्रूफ करना है ये। देखिए वैसे तो सेम ही लग रहा है कि यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, इधर साइन है तो इधर कॉस है। तो हम इस इक्वेशन को यूज करके ये वाला करेंगे। तो चलिए हम करते हैं। इसमें करना क्या है कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, यानी कि दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी कि वर्ग करने पर। तो दोनों तरफ आपने वर्ग कर लिया, यानी कि स्क्वायर कर लिया। तो देखिए स्क्वायर करते हैं हम। ये जब स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है स्क्वायर रूट तो अपने आप ही हट जाता है। इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाइए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस के 2ab, तो माइनस का 2ab आता है। और इधर स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा 2 हो जाएगा और साइन स्क्वायर हो जाएगा। ये इस तरीके से आपका कैलकुलेट हो जाएगा। अब हमें करना क्या है कि ये जो कॉस स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर हैं, अब कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में चेंज कर दें आप, और साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में चेंज कर दें। अब इससे हमें बेनिफिट होगा। देखिए अभी देखते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान से कर लें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। अब देखिए 1 और 1 तो आपका 2 हो जाएगा। अब ये क्या है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। तो ये हमने यहाँ पर ले लिया और इक्वल क्या है आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा है। तो अब हम क्या करेंगे, आप यहाँ ध्यान से देखें, ये माइनस अगर कॉमन ले लें, चलिए मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये सभी क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। अब आप इस टर्म को ध्यान से पढ़िए। ये आपकी हो चुकी है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो चुकी है। तो ये इधर पहले से ही 2 साइन स्क्वायर थीटा आपका चल रहा है। अब क्या करेंगे आप, इसे इस साइड ले जाएं, इसे इस साइड ले आएं। तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आपका प्लस हो गया। अब इसमें 2 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा और माइनस साइन स्क्वायर बचेगा। तो ये आपका हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ही अभी लिखे रहे हैं। तो ये क्या बनता है आपका कॉस स्क्वायर हो जाता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर। अब ये है आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर है। अब देखिए इस साइड को इधर लिख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए मैं इधर से क्या हटाऊंगा, यहाँ का स्क्वायर, क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है आपको कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो यहाँ पर मैं यहाँ से स्क्वायर हटा दूं तो इधर क्या लगेगा, स्क्वायर रूट। तो ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और ये इधर आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट लगने के बाद क्या बनेगा, देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप करेंगे ये कि देखिए ये आपका स्क्वायर रूट अगर करेंगे तो ये तो बनेगा √2 और कॉस स्क्वायर का स्क्वायर हट जाएगा। तो ये आपको प्रूफ करना था क्या।
अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ऐसे चाहे ऐसे लिख लें, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका प्रूफ हो गया है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 था। अब क्वेश्चन नंबर 15 ले रहे हैं। ये सेम क्वेश्चन है इसी तरीके का, हमने इसलिए लिखा है कि आपको इसे करने के बाद यानी कि बेस कुछ क्लियर हो जाएगा। 15 क्या है, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा इक्वल c है। अब बिल्कुल इसी तरीके से होगा, इसमें भी हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। फिर ये बनाने के लिए साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर और चेंज करेंगे। चलिए मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूँ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। a cos थीटा प्लस b साइन थीटा इक्वल है c। अब दोनों तरफ क्या कर दें, आप स्क्वायर कर दें, यानी कि वर्ग करने पर। तो दोनों तरफ आपने वर्ग कर दिया, तो ये आएगा आपका a cos थीटा प्लस b साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल c स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर a और ये प्लस b, तो a प्लस b का स्क्वायर लगाइए, तो a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, भाई a स्क्वायर करेंगे आप तो a cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर अलग cos स्क्वायर अलग, b साइन थीटा का करेंगे। अब बाकी क्या आएगा, 2ab, दोनों की मल्टीप्लाई का 2 टाइम, तो 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और इक्वल आपका c स्क्वायर है ही। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर cos स्क्वायर को चेंज करिए 1 माइनस साइन स्क्वायर में, और साइन स्क्वायर को भी चेंज कर दीजिए क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर में, इस तरीके से। और ये प्लस क्या बचेगा, 2ab साइन थीटा और कॉस थीटा और इक्वल आपका c स्क्वायर चलता रहेगा। अब ये कर दें आप, ब्रैकेट ओपन कर दें, तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab और साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल c स्क्वायर। ये कर दिया। अब देखिए ये माइनस है ये वाले टर्म, तो इसमें और इसमें आप माइनस कॉमन ले सकते हैं, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आप एक साथ लिख लें, बाकी इन तीनों में माइनस बाहर निकाल लें, जिससे कि क्या बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा ये टर्म, और ये भी प्लस बन जाएगी। अब इसका क्या होगा, ये प्लस पहले से ही है, तो माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2ab साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल आपका c स्क्वायर है ही। अब ये ध्यान से पढ़ें आप, तो ये क्या बना है हमारा, ये आपका a साइन थीटा प्लस माइनस मतलब a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा का होल स्क्वायर बन चुका है। भाई ये माइनस है ना बीच में, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab है, तो ये इसके बदले में क्या लिख दिया हमने, होल स्क्वायर ये लिख दिया, और ये इक्वल क्या है, c स्क्वायर है। अब क्या करें हम, ये वैल्यू इधर ले जाएं और ये इधर ले आएं, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। अब a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए ये पूरा टर्म एक बार को इधर लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता मैथमेटिक्स में, तो ये हमने इस साइड लिख लिया, ये इस साइड लिख दिया। अब ये बना हमारा, हमें प्रूफ करना है, ये स्क्वायर नहीं लाना था, तो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट, तो a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा इक्वल, अब स्क्वायर रूट आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। जब स्क्वायर रूट आता है, स्क्वायर आते हैं तो प्लस माइनस लिखते हैं। तो आपका ये प्रूफ हो चुका है, ये प्रूफ आपको करना था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर था 15 था। चलिए आगे चलते हैं हम। तो आप लगातार हमारे चैनल पर बने रहें, जिससे कि आपका पूरा सिलेबस घर बैठे हो जाएगा। देखिए ये है आपका 16 क्वेश्चन, tan 15 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री, tan 15 tan 30 और इक्वल आपका है 1। तो इसे हमें प्रूफ करना है, तो यहाँ पर एक संशोधन आप कर लें, ये यहाँ पर क्या है, चलिए प्लस ही रहने दें, तो इधर माइनस हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 16 इसी फॉर्म में करते हैं। कई बार यहाँ प्लस भी हो सकता है और कई बार माइनस हो सकता है, तो ये प्लस वाला मैंने ले लिया है। तो tan 15 डिग्री और tan 30 डिग्री और इक्वल है आपका, ये है प्लस है प्लस, तो tan 15 डिग्री और इनटू tan 30 डिग्री और इक्वल 1 है। अब देखिए क्या फर्क पड़ेगा इस प्लस और माइनस का।
अब ये प्लस है, हम ध्यान से देखें भाई इसमें LHS से RHS करना थोड़ा प्रॉब्लम है। इसकी दूसरी ट्रिक है, क्या है भाई, आप इसे ऐसे कर सकते हैं कि हम इसे क्या करें कि इसको, इस टर्म को इस साइड ले जाएं आप। तो क्या होगा भाई, इस साइड ले जाएंगे आप तो, और या फिर एक अपने अलग तरीके से कर सकते हैं। मैं बता देता हूँ एक तरीका। भाई आप ये जानते हैं tan 45 क्या होता है, 1 होता है। इसकी ना LHS लें आप ना RHS, सीधा ही हो जाएगा। कैसे, अब tan 45 1 होता है, तो अब इसको ऐसे लिख लें, ये दो एंगल क्या है 50 और 30, तो मैं यहाँ पर भी 15 और 30 में चेंज कर लूँ, 13 + 15 लिख लें आप, और इक्वल तो 1 है ही। इसे क्या करेंगे अब आप भाई, इसमें आप फॉर्मूला लगाएंगे tan a + b वाला। तो tan a + b का क्या फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला ये है tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b, ये आपका फॉर्मूला है, और इक्वल 1। तो क्या करेंगे अब, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो tan 30 डिग्री और tan 15 डिग्री इक्वल आपका क्या होगा, ये पूरा टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो tan 15 डिग्री और tan 30 डिग्री। अब देखिए आपको तो 1 प्रूफ करना है, तो ये टर्म इस साइड ले आइए आप, तो tan 30 डिग्री और प्लस tan 15 डिग्री और प्लस tan 15 डिग्री और tan 30 डिग्री इक्वल 1, ये आपका प्रूफ हो गया। तो ये ऐसा क्वेश्चन था, ना LHS से हुआ ना RHS से, हमने सीधा अपने आप कर दिया कि tan 45 1 होता है। ऐसा कभी कोर्ट में भी हो सकता है क्वेश्चन, तो वैसे कर देना। अब क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, वो कह रहे हैं यदि a + b 45 हो तो ये सिद्ध करो। अब इसका मतलब ये होता है कि यदि ये है तो ये सिद्ध करो, या ये ले लें तो ये सिद्ध कर दें। आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसा इजी हो। तो इधर से भी इजी पड़ेगा मुझे, तो इधर से ले लेते हैं, और इधर से करेंगे आप तो वैसे ही करेंगे क्या, cot a + b वाला फॉर्मूला। तो इस साइड से मैं करके दिखाता हूँ। तो ये आपका है 17, तो ये आपका लिखा है cot a और -1 और cot a और माइनस आपका है cot b है, सॉरी, तो cot b - 1 = 2। एक बार क्वेश्चन आप देख लें भाई, ये आपका a + b 45, तो cot a - 1 और cot b - 1 2 है। तो हमें ये लेकर चल रहे हैं और ये प्रूफ कर देंगे। चलिए मैंने इधर ये नोट कर लिया है। तो अब इसे क्या करेंगे भाई, 2 ब्रैकेट हैं तो मल्टीप्लाई कर लें। तो cot a cot b, पहले cot a से कर लीजिए, cot a cot b, और cot a से 1 की होगी तो -cot a, अब -1 से करें -cot b, और -1 - 1 इंटू प्लस हो जाएगा, और ये 2। अब देखिए 1 को इस साइड ले जाएं, तो cot a cot b और -cot a और -cot b, और इक्वल हो चुका है 2 - 1। अब इससे क्या फायदा हुआ भाई, देखिए ये 2 - 1 क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब हमारे पास ये ऐसा करें, 1 को इस साइड ले लें और ये दोनों माइनस वाले इस साइड ले लें, तो ये क्या बनेगा, cot a cot b और -1 हो जाएगा, ये वाला आएगा इधर, और ये माइनस वाले उधर पहुंच जाएंगे, तो ये प्लस हो जाएंगे। अब क्या करें कि इसको इसके अपॉन में ले जाएं आप, तो 1 = 2 हो जाएगा आपका cot a, और उल्टा करें क्योंकि इसको इस साइड ले आए तो आपका सीधा फॉर्मूला बन जाएगा। देखो cot a cot b और -1 अपॉन, ये इसके अपॉन में लाएंगे आप, तो cot a + cot b और इक्वल आपका है 1। ये आपका सीधा फॉर्मूला बन गया है क्या, cot a + b का। आपको फॉर्मूले याद कर लेने चाहिए। तो cot a + b क्या बना, 1। अब cot में 1 किसकी वैल्यू होती है, cot 45 की होती है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, दोनों तरफ cot है ही, तो a + b कितना हो गया, 45 आपका प्रूफ हो चुका है। तो a + b आपने प्रूफ कर दिया 45। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका था 17। देखिए आपको फॉर्मूले बेहद जरूरी है याद करना, क्योंकि केवल फॉर्मूले ही लग रहा है इसमें और कोई काम नहीं चल रहा है। अब आपका 18 क्वेश्चन आएगा, ये पढ़ लें, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। cos 9 डिग्री प्लस sin 9 डिग्री अपॉन cos 9 डिग्री माइनस sin 9 डिग्री इक्वल tan 54 लाना है हमें। तो हम यहाँ पर नोट कर लें पहले
देखिए ये क्वेश्चन नंबर 18 है। तो आपने यहाँ पर लिखा कि cos 9 डिग्री और माइनस साइन 9 डिग्री, ये ऊपर प्लस है और अपॉन में है माइनस, तो ये माइनस साइन 9 डिग्री इक्वल लाना है आपको tan 54 डिग्री। तो देखिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर ही कर देते हैं हम, और कितना होगा ये, वैसे इससे भी हो सकता है tan 54 का आप 45 प्लस 9 लगा के कर दें। चलिए हम इसी तरीके से करते हैं, cos 9 डिग्री प्लस साइन 9 डिग्री अपॉन cos 9 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री। भाई कई क्वेश्चन दोनों तरफ से हो जाते हैं, आप RHS से करेंगे अगर तो 54 को क्या लिखेंगे आप 45 प्लस 9 लिख दें, तो उससे क्या होगा कि tan a प्लस b का फॉर्मूला लग जाएगा। और इधर से करेंगे तो इसके लिए एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है? cos 9 डिग्री आप यहां से कॉमन ले लें, अब यहां बचेगा 1 और यहां क्या बचेगा, इसके अपॉन में आ जाएगा ये cos 9 डिग्री। अब इसी तरीके से अपॉन में भी आपको कॉमन लेना है, cos 9 डिग्री यहाँ बचेगा 1 माइनस ये साइन के अपॉन में आएगा cos, तो ये आ जाएगा आपका। अब ये क्या बनेगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या बना 1 प्लस tan 9 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 9 डिग्री। अब देखिए अब इसमें एक एडजस्टमेंट है, क्या 1 को आप लिख सकते हैं tan 45 डिग्री और tan 9 डिग्री तो ऐसे ही रहने दें। अब किसी के मल्टीप्लाई में 1 लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर हम इसके मल्टीप्लाई में 1 समझ रहे हैं, तो 1 की वैल्यू यहाँ भी लिख दो tan 45। ऐसा क्यों किया, अब ये फॉर्मूला बन गया आपका, देखो क्या बन गया tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, तो ये tan a प्लस tan b का फॉर्मूला बन जाएगा और ये tan 54 आ जाएगा। अगर आप RHS से करते हैं तो इसको इस तरीके से बैक करते हुए जाएंगे, tan 45 की वैल्यू रखेंगे, फिर साइन और कॉस में चेंज करेंगे, एलसीएम लेंगे, आपका पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 19 क्या है, ये है sec, आप देख लें sec 8a माइनस 1 sec 4a माइनस 1 इक्वल tan 8a अपॉन tan 2a लाना है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इसे, तो sec 8a माइनस 1 और sec 4a और माइनस 1 इक्वल लाना है आपको tan 8a अपॉन tan 2a। चलिए हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, तो ये sec 8a माइनस 1 अपॉन sec 4a माइनस 1। अब इन्हें हम साइन कॉस में चेंज करेंगे, तो sec को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस, तो 1 अपॉन कॉस 8a आएगा जो भी है a, माइनस 1 अपॉन कॉस 4a आएगा और ये माइनस 1। एलसीएम ले लें आप, भाई इसका cos 8a एलसीएम आएगा और आपका क्या बचेगा ऊपर, ये बचेगा 1 माइनस cos 8a। इसी तरीके से अपॉन में एलसीएम आएगा क्या cos 4a, और ये बचेगा आपका, इसके ऊपर 1 है तो 1 माइनस और cos 4a की इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये बचेगा। अब ये आपका अपॉन वाला ये टर्म ऊपर पहुंचेगा, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं हम 1 माइनस cos 8a अपॉन 1 माइनस cos 4a, तो ये हो गया। अब ये आपका उलट जाएगा, तो ये आपका इस तरीके से आएगा और cos 8a बनेगा। अब क्या करेंगे आप, जब ये 1 माइनस cos होता है तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, देखिए ये वाला cos 2a का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर रखते हैं, जिससे कि ये 1 कैंसिल हो जाता है। तो cos 2a का फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। देखिए 2a है ना, तो 2a का हाफ हो गया। अब यहाँ पर आपका 8a है तो 4a आएगा, 4a है तो 2a आएगा, हाफ आता है। तो ये यहाँ पर मैं फॉर्मूला रख रहा हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 4a हो जाएगा, और अपॉन में भी रखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2a हो जाएगा, और ये अपनी जगह रहेगा ही cos 4a और cos 8a। अब देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएंगे और ये माइनस माइनस प्लस भी हो जाएंगे, और आपका ये बचेगा ऊपर 2 साइन स्क्वायर 4a और अपॉन में बचेगा 2 साइन स्क्वायर 2a, और ये अपना चलता रहेगा। ये तो इसी तरीके से मल्टीप्लाई में है ही। अब क्या होगा, अभी 2 हम कैंसिल नहीं कर रहे हैं हम इसे, क्योंकि इससे हमें क्या फायदा होगा, साइन 4a, अब देखिए स्क्वायर है ना, साइन 4a इंटू साइन 4a लिख दें 2 बार,
तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, और 2 को इधर से उठाकर मल्टीप्लाई में तो कहीं भी रख दें, यहाँ रख दिया है, और cos 4a इसके साथ इस तरीके से लगा दिया क्योंकि पूरा ही मल्टीप्लीकेशन में है। इससे हमें फायदा होगा क्या, 2 sin a cos a क्या होता है, sin 2a होता है। अब 2 sin a cos a जब sin 2a होता है तो ये यानी कि एंगल का दुगना 2a बोल रहे हैं, तो 4a का दुगना क्या होगा, आपका 8 हो जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला बनेगा sin 8 का। तो ये आपका फॉर्मूला बन चुका है sin 8a, और ये cos 8a तो है ही। यहाँ पर आपका क्या है, ये 2 sin स्क्वायर 2a है, 2 sin स्क्वायर 2a, ये sin 4a। अब sin 2a का फॉर्मूला लगा दें आप, क्या 2 sin a cos a होता है, तो एंगल का हाफ हो जाएगा, तो 4a का हाफ क्या हो जाएगा 2a, तो ये फॉर्मूला लगा दिया हमने sin 4a का, यानी कि sin 2a वाला। तो 2 sin a cos a, एक 2 कैंसिल हो जाएगा, एक पावर कैंसिल होगी, तो ये क्या बचेगा, cos अपॉन sin बचेगा आपका, देखो cos 2a अपॉन sin 2a, और ये आपका क्या है sin अपॉन cos क्या बनेगा आपका tan 8a बन जाएगा, और ये क्या बनेगा cot। अब ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये आपका इस तरीके से आएगा, देखिए cos अपॉन sin होता है cot, तो ये हो गया cot, और ये क्या है आपका tan है। अब देखिए ये हमें प्रूफ नहीं करना था, अपॉन में tan था, तो cot को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 10 लिख सकते हैं आप, तो ये tan 8a ऊपर है और ये अपॉन में पहुंच गया है, तो आप इस तरीके से लिखते हैं tan 8a अपॉन tan 2a लिखते हैं, और ये आपकी RHS प्रूफ हो गई। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन आपका ये हो गया है, कौन सा 19। देखिए ये क्वेश्चन आपका हम ले रहे हैं 20, तो 20 ये 19 हो चुका, तो 20 में देखिए 2 cos थीटा इक्वल ये है स्क्वायर रूट 2 प्लस फिर स्क्वायर रूट 2 प्लस फिर स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 cos 8 थीटा, तो इसके इक्वल ये प्रूफ करना है। तो चलिए मैं यहाँ क्वेश्चन नोट करता हूँ, ये है आपका 20 क्वेश्चन। तो 2 cos थीटा इक्वल स्क्वायर रूट 2 प्लस एक बार और स्क्वायर रूट फिर एक बार और स्क्वायर रूट और 1 2 3 ये हो गया, प्लस आपका ये आएगा 2 cos 8a, ये है आपका, मतलब पहले 2 आ जाएगा स्क्वायर रूट, फिर ये एक बार 2 और आ जाएगा, फिर एक बार 2 और आ जाएगा। अब हम यहाँ पर RHS लेते हैं, तो RHS लेके करेंगे हम 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 cos 8a, ये है हमारा। अब क्या करेंगे आप, इन दोनों में पहले, क्योंकि ये अकेले स्क्वायर रूट के अंदर दोनों टर्म है एक साथ, तो इन दोनों में हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये यहाँ पर आप 2 कॉमन ले लें, तो ये क्या बनेगा ये देख लेंगे। देखिए 2 कॉमन लेंगे ना जब, तो ये बनेगा 1 प्लस cos 8a, ये बना। अब हमने अभी बताया था कि cos जब भी इसके साथ होगा, देखिए 1 प्लस cos होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, cos 2 इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर माइनस 1, और अगर यहाँ माइनस होता है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर लगाते हैं, जैसा कि अभी पीछे लगाया। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर मैं लगाऊंगा, तो ये किस तरीके से देखो लगेगा, ये 2 और ये 2 प्लस ये आपका लगेगा, यानी कि 1 प्लस 2 cos स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 2a था तो हाफ हो गया a, अब यहाँ पर 8a है तो 8a का हाफ क्या होगा 4a, तो ये आ जाएगा 4a और माइनस 1। अब देखिए 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए ये इसकी मल्टीप्लाई होगी तो क्या बनेगा, इससे मल्टीप्लाई होने के बाद भाई ये आया 2 और प्लस ये बनेगा आपका 2 2 ज़ा 4। तो अब ये आपका इसके स्क्वायर रूट आपका ये चल ही रहा है, तो ये आपका क्या बनेगा, ये यहाँ तक का 2 ले लिया, अब ये क्या बन गया 2 2 ज़ा 4 बन चुका है, 4 cos स्क्वायर 4a। अब ध्यान से देखें कि ये स्क्वायर रूट है इसके ऊपर, तो इसका स्क्वायर रूट लें, तो इसका स्क्वायर रूट जब लेंगे आप तो ये बनेगा 2, 4 का स्क्वायर रूट 2 cos स्क्वायर का cos, तो cos 4a बन गया। अब यही क्रम ऊपर वाला अब यहाँ पर चलेगा, यानी कि 2 कॉमन आएगा तो 1 प्लस क्या बचेगा cos 4a बचेगा, और जब ये cos 4a बच जाएगा तो आपको पता ही है कि यहाँ पर मैं फिर वही फॉर्मूला लगाऊंगा, कौन सा वाला, cos 2a वाला, 2 cos स्क्वायर माइनस 1, तो ये 2a का हाफ हो गया था a,
अब यहाँ पर क्या है 4a है, तो 4a का हाफ क्या होगा 2a, तो 2 cos स्क्वायर 2a माइनस 1, अब 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये इनकी मल्टीप्लाई होगी, तो ये बनेगा 2 स्क्वायर रूट 4 और cos स्क्वायर 2a। अब देखिए ये फिर इसका स्क्वायर रूट है तो फिर स्क्वायर रूट आएगा, तो ये आपका बनेगा 2 cos 2a। अब यहाँ पर क्या होगा फिर 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन आएगा तो 1 प्लस cos 2a बचेगा। अब जब cos 2a हो गया फिर वही फॉर्मूला कौन सा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर 2a है तो 2a का हाफ a आ जाएगा, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अब ये क्या बना 2 टू द 4, तो 4 cos स्क्वायर a। अब 4 cos स्क्वायर a का स्क्वायर रूट क्या आएगा आपका 2 cos a आ जाएगा, भाई 4 का 2 हो जाएगा और cos स्क्वायर का cos, तो ये आपका प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर क्या था 20 था। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, तो ये आपका 21 है। तो 21 क्वेश्चन में क्या है आप पढ़ लें, 10 π/4 प्लस थीटा माइनस 10 π/4 माइनस थीटा इक्वल है 2 tan 2 थीटा। तो हमने यहाँ पर नोट कर लिया पहले, और ये क्वेश्चन इस तरीके से अब हम इसमें LHS लेंगे, तो ये नोट कर लिया मैंने। चलिए लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, 10 π/4 प्लस थीटा माइनस 10 π/4 माइनस थीटा। अब देखो π/4 से अगर आपको नहीं होता तो ये डिग्री में चेंज कर लें, तो 45 हो जाएगा और ये भी आपका 45 डिग्री हो जाएगा। अब ये सीधे फॉर्मूले हैं 10a प्लस b, समझें आप इसे, तो 10a प्लस b का फॉर्मूला लगाइए, भाई इसमें अलग लगेगा इसमें अलग लगेगा। क्या होता है फॉर्मूला 10a और प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, ये आपका फॉर्मूला है 10a प्लस b का। इसी तरीके से इसका भी लगाइए 10a माइनस b का, तो ये होता है 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, तो 1045 और इंटू 10 थीटा। अब देखिए 1045 की वैल्यू रख दें आप 1 होती है, तो ये बचा 1 प्लस थीटा, और ये यहाँ पर भी बचेगा 1 माइनस 10 थीटा, क्योंकि 1045 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। अब ये यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 1 माइनस 10 थीटा अपॉन 1 प्लस 10 थीटा। अब क्या कर सकते हैं हम इन दोनों का एलसीएम ले सकते हैं बस, तो 1 माइनस 10 थीटा इंटू 1 प्लस 10 थीटा। अब देखिए ये एलसीएम इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 1 प्लस 10 थीटा का होल स्क्वायर, ये बनेगा आपका 1 माइनस 10 थीटा का होल स्क्वायर। अब अपॉन में क्या बन चुका है a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर। समझ गए होंगे, a माइनस बी a प्लस बी, क्या फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर और 1 हो गया, इसका स्क्वायर हो गया। ये होल स्क्वायर खोलेंगे आप, क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, भाई 1 का स्क्वायर इसका स्क्वायर 2ab माइनस इसका स्क्वायर भी खोलिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab, इस तरीके से। अब क्या करेंगे आप, भाई हम इसे ब्रैकेट ओपन कर दें, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे आप जब, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा माइनस 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 tan थीटा अपॉन, ये बना आपका, अपॉन में तो है ही 1 माइनस 10 स्क्वायर। अब देखिए इसमें 1 कैंसिल हो जाएगा, 10 स्क्वायर प्लस a माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब ये 2 और 2 कितना हो गया 4 हो चुका है, तो 4 tan थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। अब क्या करें भाई, देखो ये 2 इंटू 4 को लिख दें, 2 इंटू ऐसे करते हैं, तो 2 इंटू 2 क्या होता है 4। ये क्यों कर दिया, ये हमें फॉर्मूला याद है कि ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो यही तो आपको प्रूफ करना था 2 tan 2 थीटा, तो ये आपका प्रूफ हो गया। तो 2 tan 2 थीटा प्रूफ हो गया, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 था, तो ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई। तो इसके आगे क्वेश्चन अभी और काफी बचे हैं, तो ये हम अगली वीडियो में लेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत